Hello students and welcome back. Today we are going to cover chapter number 8 of business studies, that is controlling. अब ये वाला जो चैप्टर है, हमारा जो पार्ट ए है बुक का, उसका लास्ट चैप्टर है. उसके बाद हमारा पार्ट बी शुरू होगा जिसके अंदर दूसरे तरह के चैप्टर्स हैं. अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं, जैसे हमने अपने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा कि भाई मैनेजमेंट क्या होता है, उसके रूल्स पढ़े है ना. उसके बाद हमने उसके फंक्शंस देखे कि भाई क्या मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं. जैसे हमने पहले बिजनेस के एनवायरनमेंट को एनालाइज किया कि भाई कैसे बिजनेस एनवायरनमेंट में हम कैसे कोप अप करें या हम क्या अपना चीज़ें अपना बिजनेस कौन सा करें, ये सारी चीज़ें. उसके बाद फिर हमने बिजनेस की प्लानिंग करी. प्लानिंग के बाद प्लानिंग में क्या हुआ कि भाई हमें कैसे अपना काम करना है, उसकी हम पूरी प्रॉपर प्लानिंग करें कि हमें किस चीज़ का बिजनेस करना है, क्या क्या उसके लिए हमें स्टेप्स लेने हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी. उसके बाद हमने ऑर्गेनाइजिंग किया. ऑर्गेनाइजिंग मतलब उसको मतलब जो हमने एक प्लानिंग कर ली थी कि हम इस तरह का बिजनेस करेंगे और इतना ये चीज़ों का प्रोडक्ट रखेंगे, तो उसके लिए हमने ऑर्गेनाइज किया, अपनी टीम ऑर्गेनाइज करी, एक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज करा कि इस प्रोडक्ट लाइन को हमें इस तरह से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है काम. जब हमारी प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग भी हो गई, फिर थर्ड काम था हमारा ह्यूमन रिसोर्स का, मींस स्टाफिंग का, कि हम कौन से पर्सन्स को कौन सी जॉब दें, है ना. तो वो चीज़ हमने करी. उसके बाद आया जब हमने अपने पर्सन्स, अपने लोगों को भी रिक्रूट कर लिया, फिर आया डायरेक्टिंग कि हम उन्हें कैसे डायरेक्ट करें, क्योंकि डायरेक्ट करना तो मेन काम है. मतलब जो एक तरह से काम को एप्लीकेबल बनाना, वो डायरेक्टिंग का ही काम है. आप लोगों को जब जॉब दे देंगे उसके बाद ही तो उसे बताएंगे ना अपनी प्लानिंग कि हमने ऐसे ऐसे करा हुआ है और आपको ये काम करना है, तो वो आप उनको डायरेक्ट करेंगे. ठीक. तो डायरेक्टिंग के बाद जब सब कुछ प्रॉपर हो गया तो बात आती है अब कंट्रोलिंग की. कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है कि भाई ठीक है, आपने सब कुछ सही कर दिया, अपना टारगेट सेट कर लिया, आपने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर लिया, आपने स्टाफ भी रख लिया, आपने उनको काम भी अलॉट कर दिया, उन्हें काम करना भी आ गया और अब वो काम कर भी रहे हैं, बट कि वो काम आपका प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस चीज़ के लिए आपको कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी, है ना. मतलब कि आप ये कंट्रोलिंग जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है. भाई प्लानिंग आपने एक बार करी, ऑर्गेनाइज आपने एक बार करा, ठीक है, उन्हें डायरेक्ट भी आप हफ्ते 15 दिन में कर दोगे, बट जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग का काम जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, क्योंकि आपको हमेशा ही उन्हें कंट्रोल रखना पड़ेगा. अब आप देखिए, जैसे सपोज करिए कोई ऑफिस है, या चलिए स्कूल की हम बात ले लें. स्कूल है, स्कूल में बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहा है, बट कैमरा होता है ना, तो हमें क्या लगता है कि नहीं कैमरा है तो हम भाई अब ज़्यादा कुछ मतलब रिलैक्स ना हो, हम पढ़ाई पर ही ध्यान दें या हम पढ़ते रहें, हम ढंग से पढ़ाते रहें, क्योंकि हमें लगता है कि हमें कोई वॉच कर रहा है वहाँ पर, है ना. तो वही क्या है, एक तरह से कैमरा भी साइकोलॉजिकली क्या काम करता है, हमें कंट्रोल करने का काम करता है. तो दिस इज कॉल्ड कंट्रोलिंग. होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा. अब इसकी मीनिंग और डेफिनेशन देख लेते हैं. कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस. कि भाई जो हमने एक परफॉर्मेंस प्लान करी थी वो और जो एक्चुअल निकल कर आ रही है, वो कंट्रोलिंग उसको में उसका इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से है. इफ देयर इज एनी डिफरेंस और डेविएशन, देन फाइंडिंग द रीजंस for such difference and taking corrective measures or action to stop those reasons so that they don't reoccur in future and that organizational objectives are fulfilled efficiently. तो अगर जो हमने अपनी परफॉर्मेंस प्लान करी थी और एक्चुअल परफॉर्मेंस उसके हिसाब से नहीं आ रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे गड़बड़ हो रही है, कहाँ कुछ डेविएशंस आ रहे हैं, क्या रीजंस हैं उसके पीछे. तो वो रीजंस फाइंड आउट करके हम क्या करेंगे, कुछ करेक्टिव मेजर्स लेंगे, उन एक्शंस को मतलब करेक्ट करेंगे कि भाई ये चीज़ क्यों हो रही है, काम हमारा उतना बढ़िया क्यों नहीं हो पा रहा है, और उसके लिए जो भी करेक्टिव मेजर्स हमें लेने होंगे हम लेंगे, ताकि हमारा जो काम है वो अच्छे से हो. मतलब जो हमने ऑर्गेनाइजेशन में जो हमने एक गोल सेट किया है वो हम उसे अचीव कर पाएँ. ठीक. तो अब इम्पोर्टेंस, कंट्रोलिंग की इम्पोर्टेंस क्या है. अब कंट्रोलिंग तो अभी जो मैंने आपको पीछे बताया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने सारी प्लानिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, और आप अगर कंट्रोल ही नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका काम फिर अच्छे से होगा ही नहीं. हर कोई अपनी मर्जी से काम करेगा, कोई करेगा नहीं करेगा. तो इसलिए अगर मतलब जरा सी भी ढिलाई एक तरह से कंट्रोलिंग में हो गई, तो आपका जो पूरा बना बनाया खेल था, मतलब बना बनाया जो आपकी पूरी मेहनत थी, वो सारा कुछ खराब हो जाएगा. तो इसलिए जो कंट्रोलिंग है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर. तो हम इसका फर्स्ट स्टेप देखते हैं, मतलब फर्स्ट पॉइंट देखते हैं. कंट्रोलिंग हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल. अब जो कंट्रोलिंग है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने में हेल्प करती है. अगर कंट्रोल
मतलब हम कंट्रोल ही नहीं करेंगे और जो लोग हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो सेट गोल है वो नहीं होगा, है ना। और अगर हमें कहीं लगेगा अच्छा कि भाई ये यहाँ पे प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा है, तो हम कुछ हम उन एम्प्लॉयज़ को चेंज करेंगे या उनको बेटर ट्रेनिंग देंगे या जो भी करेंगे और उनको उस काम के लायक बनाएंगे और उस चीज़ को ठीक करेंगे। मतलब सेकेंड है फॉर इवेल्युएटिंग जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। A good control system enables management to verify whether the standards set are accurate or not by careful check on the changes taking place in the organizational environment। कि अब अगर जो कंट्रोलिंग कर रहा है वो जज करता रहेगा, वो देखता रहेगा कि हमारा जो एक्यूरेट हमें काम चाहिए, जो जिस स्टैंडर्ड पे हमने सोचा है वो चीज़ अचीव हो रही है या नहीं हो रही है। मतलब इवैल्यूएट करने का काम भी किसका होता है? कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट का ही होता है। थर्ड है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। अब जैसे ये वाला पॉइंट तो मैंने आपको पहले भी बताया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह ये होता है, ये वही पॉइंट है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। कि भाई जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम जिन्हें यूज़ कर रहे हैं तो वो अच्छी तरह से यूज़ हो रही हैं या नहीं हो रही है, मतलब वेस्टेज तो नहीं हो रहा है। ये चीज़ भी देखना किसका काम है? मैनेजर का ही काम है। फोर्थ है इम्प्रूव्स एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन। अब हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते रहेंगे, हम देखते रहेंगे उनकी परफॉर्मेंस, हम टाइम टू टाइम जज करते रहेंगे और मतलब ऐसा भी करेंगे कि अगर आपने विद इन अ वीक आपने ये टारगेट अचीव कर लिया तो आपको हम इस तरह से कुछ इंसेंटिव देंगे या कुछ प्राइस देंगे या उसको प्रेज करेंगे या उसके खाली नाम की हम एक बोर्ड जो हमारा होता है नोटिस बोर्ड, हम उससे फ़ोटो ही लगा देंगे कि भाई एम्प्लॉय ऑफ द वीक या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। तो इससे क्या है, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? हमारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती हैं। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। इसके अंदर क्या है कि भाई अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना भी मेन है। अगर मान लो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है या जो आप उनको मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं है, आपने जो उनको काम दिया वो नहीं कर रहे हैं, तो उससे भी क्या होगा? हमारे जो काम है उस पर असर पड़ेगा। तो उन प्रॉपर हमारे एम्प्लॉयज़ में और सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बना रहना चाहिए। 6 पॉइंट है एंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अब जो आपको ऑर्डर दिया गया है या जो डिसिप्लिन एक सेट कर दिया गया है, तो एम्प्लॉयज़ का ये काम बनता है कि वो उसको फॉलो करें। और कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट का काम ये है, मतलब एम्प्लॉयर का काम ये है कि वो चेक करता रहे कि भाई एम्प्लॉयज़ अपनी एक्टिविटी को प्रॉपर कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ कंट्रोलिंग या फीचर्स ऑफ कंट्रोलिंग क्या है हमारे, ये देख लेते हैं हम। ये देखिए, जैसे पहला है गोल ओरिएंटेड। भाई गोल तो ओरिएंट, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है अल्टीमेटली हमें क्या है? गोल ओरिएंट करना है। परसेविस कंट्रोलिंग इज द एसेंशियल फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर एंड एक्सरसाइज एट ऑल लेवल। अब ये क्या है? ये जो कंट्रोलिंग है ये हर लेवल पर हमें देखना होता है, मतलब कि किसी भी लेवल पे छूटना नहीं चाहिए कंट्रोलिंग ना। टॉप लेवल वाले मिडिल वाले को देखें, मिडिल वाले लोअर को देखें। कंटिन्यूस, और ये कंटिन्यूस प्रोसीजर है, ये तो हमने आपको बताया ही अभी। कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। Controlling involves measures of actual performance and its comparison with the desired performance. It is the process of checking and verification. अब कंट्रोलिंग क्या है कि आप देखें कि आपकी क्या परफॉर्मेंस पहले थी, आगे क्या आने वाली है, या क्या हमने क्या चीज़ रखी थी, एक मापदंड हमने क्या रखा था कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये क्या है? आपका कंट्रोलिंग ही है। और मतलब बैकवर्ड भी और फॉरवर्ड लुकिंग भी, इट इज रिलेटेड टू फ्यूचर, कि हम फ्यूचर में हमें यहाँ पे पहुँचना है तो हमारे को वो चीज़ प्रॉपर आनी चाहिए, तो वो क्या कहते हैं हम? फॉरवर्ड लुकिंग। डिपेंड्स ऑन प्लानिंग। हाँ, प्लानिंग जो हमने करी है उसी के अकॉर्डिंग तो कंट्रोल करेंगे हम। जो हमारा एक पहले प्लान सेट हो गया, ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। एक्शन ओरिएंटेड, ये जो कंट्रोलिंग है एक मतलब एक्शन ओरिएंटेड है कि अगर आपको कहीं लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो आप तुरंत एक्शन लें और उसको ठीक करें। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, हाँ जो ये वैसे लास्ट में आया है ये, बट हमारा मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है कि अगर हमने कंट्रोलिंग ही नहीं करी है किसी भी चीज़ की तो हमारा कोई भी काम ठीक से हो ही नहीं पाएगा। ब्रिंग्स बैक मैनेजमेंट साइकिल बैक टू प्लानिंग। कंट्रोल should not be viewed as the last action, in fact it links back to planning। जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाई ये लास्ट में लिया गया है बट ये तो पहले दिन से ही चल रहा है, अगर आपने ठीक से कंट्रोल ही नहीं करोगे तो फिर काम हमारे कोई भी बनेंगे ही नहीं, है ना। अब ये क्या क्या इन्वॉल्व करता है इसके अंदर? कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, फाइंडिंग आउट डेविएशन, वही जो हमने लास्ट अभी अपनी इंपॉर्टेंस में पढ़ा वो सारी चीज़ें आ रही है कि हम अपना
परफॉर्मेंस भी मेंटेन करेंगे, कुछ गलतियाँ आ रही हैं वो भी देखेंगे, कुछ करेक्टिव एक्शंस भी लेंगे कि जो गलतियाँ आई वो फ्यूचर में रिपीट ना हो. दीज आर द गाइडलाइंस फॉर फ्यूचर प्लानिंग इज डन. Controlling not only complete one cycle of management process and also helps to provide improve planning in the next cycle. और जो हमारी कंट्रोलिंग है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये हमें चलती ही रहनी है इस हमारे वर्क में. ठीक, इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का चैप्टर हम कवर करेंगे.